under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर। आज की वीडियो में हम बिली बैट की वॉल्यूम 11 का पार्ट 3 एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यो, तो आखिरकार हम मिल ही गए। तुम सच में बहुत ही मुश्किल आदमी हो यार। अभी हम ठीक हैं और अभी तुम एक फुल फ्लेश्ड बिली बैट आर्टिस्ट बन चुके हो। तो आखिरकार हमें आखिर में एक बहुत बड़े क्वेश्चन की तरफ लाता है। तुम जानना चाहोगे मैं आखिर में कौन हूँ? मेरे पास अभी उसके लिए समय नहीं है। क्या तुम पागल हो? मैं भी एक मांगा बना रहा हूँ। नहीं, एक सेकंड रुको। तुम नहीं जानना चाहती आखिरकार मैं कौन हूँ, जो अभी बहुत बड़ा कंसर्न है तुम्हारा? चुप रहो। मैं अभी सिसी की कहानी बना रहा हूँ जो मेरे दिमाग में बहुत समय से चल रही है। तुम्हें नहीं लगता इससे भी जरूरी काम है तुम्हारे पास अभी करने को? ये कैसे हो सकता है? बैट, तुम्हारा गोल क्या कुछ ऐसा है? यही है। चुप रहो, प्लीज शांत हो जाओ। हो गया, तुम्हारी मदर की कहानी। इसे पढ़ो। तुमने कितने लोगों को मारा है? बहुत सारी। तुमने कितने लोगों को मारा है? मैंने आपसे कहा ना, बहुत सारी। याद करने की कोशिश करो हेनरी। तुमने कितनी जानें दी है? मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है, मुझे नहीं याद। हर एक इंसान की जिंदगी बहुत ज्यादा प्रीशियस होती है। हम उसे ऐसे नहीं कह सकते कई सारे। मामी, तुम सबको मेरे असली बिली बैट पे यकीन करना होगा। जैसा मैंने कहा, इंसान की जान लेना माफ करने लायक नहीं है। तो अब मुझे पसंद नहीं करती मामी, अब मुझे पसंद नहीं करती, अब मुझसे नफरत करती है। मैंने ऐसा नहीं कहा मैं तुमसे नफरत करती हूँ। चाहे तुम कुछ भी करो, मैं तुमसे नफरत कभी नहीं कर सकती। वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम किसे सोच के तड़प रही हो पागलों? हाँ, तुम सब जाके कुएं में नहा के क्यों नहीं आ जाते? मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे आराम करना है। और अगर हम अभी नहाएंगे तो हम दोबारा से मिट्टी में हो जाएंगे। अगर हम यहाँ सो गए तो हम एक गुड़िया बन जाएंगे, सुबह तक और मर जाएंगे। क्या तुम पागल हो? तुम्हें नहीं पता क्या होगा अगर हम मर गए तो? हाँ, हमें किसी भी तरह उस स्क्रॉल को ढूंढना होगा। ऐसा नहीं होने वाला। क्या? हम उस स्क्रॉल को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, चाहे हम कितनी भी खुदाई कर ले, हर जगह गड्ढे खोद ले, फिर भी। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारी पत्नी का क्या होगा, जिनको उन्हें बंदी बना रखा है? तुम्हें याद नहीं उस अजनबी ने क्या कहा था? अगर हम नहीं करेंगे जो वो कहेंगे तो वो हमारे बीवी बच्चों को खत्म कर देंगे। बाय द वे, उस दूसरे फॉक्स का क्या हुआ? शायद अजनबी ने पहले ही मार दिया होगा। हाँ, वो जो टैक्सी से आए थे, शायद मयूर और दूसरों की तरह उन्हें भी लटका दिया। कम ऑन, हमें जल्दी करना होगा, स्क्रॉल को ढूंढना होगा, वरना हम भी मारे जाएंगे। तुम सही हो, ये आराम करने का वक्त नहीं है। हे, सब लोग सुनो। क्या हुआ ऑफिसर? सच्चाई ये है कि मैं बहुत समय से चुप था, पर मैं तुम सबको कुछ कहना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ? बोलो। ऑफिसर, एक मुश्किल है। क्या हुआ? अजनबी, एक नया अजनबी आया है। नया अजनबी? वो उस पहले वाले अजनबी की तरह दिख रहा है। मुझे यकीन है वो इधर उसको लेने के लिए और हमें मारने के लिए आया है। पूरा गांव खाली है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि डिवाइन ने सबको मार दिया हो। तुम्हें लगता है डिवाइन को भी स्क्रॉल मिला होगा? मुझे नहीं पता उसे मिला होगा या नहीं, पर सबसे पहले वो मिस्टर फिनी को ही बताएगा। हाँ।
मेरी मदद करो मामी, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए अब। ये शब्द कहो, हम्म, बिली बैट बिली बैट बिली बिली बैट ग्रैंड माई विश बिली बैट। हाँ, अगर मैं ये कहूंगा तो जो भी मैंने करा है वो सब गायब हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मैजिक वर्ड्स हैं जो मेरे पास्ट को बदल सकते हैं। ये पास्ट को चेंज नहीं करेगी, ये तुम्हारे फ्यूचर को सही करेगी। पास्ट में जो तुमने किया उस बिली बैट को जो नकली है उसको सब कुछ मान के फ्यूचर में तुम ऐसी गलती नहीं करोगे। मैं गलत नहीं था मम्मी, जो मैंने करा वो सब सही था। मेरी बात सुनिए, मेरा बिल्ली बहुत अच्छा है। मेरा बिल्ली पूरी दुनिया में खुशियां फैलाता है। मैं पूरी दुनिया में खुशियां फैलाऊंगा इस पूरी दुनिया के बच्चों के लिए। मैं एक शांति की दुनिया बनाऊंगा। मैं पूरी दुनिया में बिली बैट को फैला दूंगा। मैं बिली लैंड बनाऊंगा पूरी दुनिया में, और वही जमीन बच्चों और बड़ों का सपना होगा। सब लोग हंसेंगे, सब लोग एक साथ रहेंगे। हर एक बच्चे की आंखों में खुशी होगी, कोई दुखी नहीं होगा उस दुनिया में। सब लोग ऐसी शर्ट पहने जिसके ऊपर बिली बैट छपा होगा, है ना। सबकी डैडीज और मम्मी एक साथ हाथ डाल के वहां पे चलेगी और सब अच्छे अच्छे पॉपकॉर्न खाएगी, उस परेड में जाएगी। ये आपको अच्छा नहीं लग रहा डैडी? ये आपको अच्छा नहीं लग रहा मम्मी? आपको ये अच्छा नहीं लग रहा? मम्मी, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, मेरी मदद करो। बिली बैट बिली बैट बिली बिली बैट ग्रैंड माई विश बिली बैट। यो, तो हम आखिरकार मिलेंगे। मैं तुम्हें एक मिशन देता हूँ। नहीं, चले जाओ, रुक जाओ, चले जाओ, नहीं, रुक जाओ। कौन हो तुम? अगर मैं हार गया तो ये सब खत्म हो जाएगा। उन दोनों अजनबी का क्या हुआ? मुझे नहीं पता, शायद वो अभी भी इधर उधर भटक रहे होंगे। ये अजनबी एक के बाद एक हम पे हमला करे जा रहे हैं। जल्द ही ये गांव अजनबियों के कब्जे में आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, हमें लड़ना नहीं है। पहले फोर्ट अजनबी ने क्या कहा था जो यहाँ पे सबसे पहले आया था? वो यहाँ एक अम्यूजमेंट पार्क बनाना आया था। वो और कितने लोगों को मारेगा सिर्फ एक अम्यूजमेंट पार्क बनाने के लिए? हाँ, और अगर वो इसलिए यहाँ पे आया था तो वो लड़कियों को क्यों किडनैप कर रहा है? मैं अब इसको और नहीं सह सकता। मैं जाके योशिको तारो को ढूंढने जा रहा हूँ। उम्मी को सैनी में तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। रुको रुको, अगर हम यहाँ से कभी गए तो वो हमें मार डालेंगे। जब उस अजनबी ने कहा था कि मैं उन्हें पकड़ के मार डालूंगा अगर हमने कुछ भी नहीं किया, काश मैं उनको उसी समय मार देता। तुम पागल हो, अजनबी की कहानी बड़ी अजीब है और वो भी मुझे पागल सा लगता है। हम उससे नहीं लड़ पाएंगे किसी भी हालत में। हमें अपने लोगों को कुछ नहीं होने देना। हाँ, हमें वही करना चाहिए जो वो चाहता है, और स्क्रोल को जल्दी से ढूंढना चाहिए। उसके बारे में एक चीज है जो मैं तुम सबको बहुत समय से बताना चाहता हूँ। तुम किस बारे में बात कर रहे हो ऑफिसर? वेल, सच्चाई ये है कि तो आपको वो मिला? नहीं, पर अगर वो ऊपर से गिरा था तो उसकी लाश यहीं बह के आनी चाहिए। पर अंधेरा हो रहा है, शायद वो यहाँ अटक गया हो। वहाँ कैसे चल रहा है? हमें अब तक वो नहीं मिला है, शायद वो मर गया होगा, बाकी सब ठीक है। उस आदमी की हरकतें देख के मुझे ऐसा लगता है वो मरने का नाटक भी कर सकता है, तो हमें उसको ढूंढना ही होगा। तो यामाशिता कुन किस तरफ है? इस तरफ। जब मेरी आंख बंद हुई थी तो मैं इस पहाड़ के बीच में कुछ था। मुझे यकीन है मैंने वो सुना था, एक बच्चे के रोने की आवाज। मंगा का सेंसाई, उस तरफ, उस तरफ। क्या हुआ? ये गुफा
ये मेरे दिमाग में बहुत समय से थी, एक मांगा की तरह। सोफो सेंसाई ने यही चीज कही थी कुछ समय पहले। ये एक मांगा की तरह लग रहा है। हे ऑफिसर, सैन ये क्या है? हाँ, ये स्क्रॉल है। क्या ये तुम्हारे पास है? तुमने ये पहले क्यों नहीं कहा? नहीं, मैं ये किसी को नहीं दे सकता। तुम क्या बोल रही हो? इसे हम अपनी बेटियों और पत्नियों को वापस ला सकते हैं। जल्दी इसे अजनबी को दे देते हैं। मैं नहीं दे सकता। मुझे कहा गया है इसको किसी को नहीं देना, ना ही किसी को बताना। किसने कहा? जोफो सेंसाई। वो अजीब सा मांगाका जो अपने आप पर रहता था, उस मांगाका के पास ये स्क्रोल क्यों था? मुझे नहीं पता। उस रात जब हम सब गड्ढे खोद रहे थे, सेंसाई मेरे पास आए। मैंने उनसे बात करी और उन्होंने मुझे कहा कि स्क्रॉल को अपने पास सुरक्षित रखना। उन्होंने मुझसे इसका वादा लिया। मैंने उनको इसका वादा करा है कि मैं इस स्क्रॉल को अपने पास सुरक्षित रखूंगा और किसी को नहीं दूंगा। हाँ, पर तुमने अभी सबको बता दिया। मैं इसको अपने पास और नहीं रख पाया। जो मैंने कहा, मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि इस अजनबी से इसको बचा पाऊं, इसलिए मैंने तुम सबको बताया। तुम क्या बड़बड़ा रही हो? सोफो सेंसाई ने कहा था बहुत समय पहले एक बहुत महान निंजा हुआ करते थे और उन्होंने अपनी जान को खतरे में डाल के स्क्रॉल को बचाया था। तो तुम सब लोग जानते हो, हमें भी इसको यूं ही बचाना होगा। निंजा तुम्हें नहीं लगता? ये बस एक निंजा की कहानी है। निंजा से जो एक मांगाका ने सोची थी। नहीं, उन्होंने कहा था ये स्क्रॉल ओरिजिनली एक अजनबी मॉन्क से आया था। अजनबी मॉन्क का? जो जोफो सेंसाई का क्या हुआ? वो भाग गए। तुम पागल हो? तुम्हारे पास तुम्हारे इन फालतू बातों को समय नहीं है। स्क्रॉल दो। नहीं दो। मैं नहीं दूंगा, मैंने कहा ना। उनको कटारो। मॉम, सेनपाई हैनपी। डैडी, तुम सब लोग ठीक तो हो? ये सब लोग एक गुफा के अंदर एक दरवाजे के पीछे बंद थे। ऑफिसर, अजनबी मर चुका है। जो स्क्रॉल आप सबको दिखा रहे थे, क्या आप मुझे भी दिखा सकते हैं? सोफो सेंसाई ने आपसे ऐसा ही कहा होगा, है ना? मुझे वो स्क्रॉल दीजिए। ये स्क्रॉल मेरे डिसिप्लिन किंजी को दे देना। मैं जोफो सेंसाई का डिसिप्लिन केविन किंजी यामागाता हूँ। हम सब आपके कर्जदार रहेंगे। आपने हम सबके लोगों को बचाया। हम सब आपके हरदम कर्ज में रहेंगे। जब तुम केविन यामागाता से मिलो, उसके साथ जापान जाओ और स्क्रॉल को ढूंढो। क्या उनका मतलब यही था? शायद से वो यही है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि सारे गांव को बचा लिया गया है। डिवाइन नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि सारे गांव को बचा लिया गया केविन यामागाता ग्रुप की मदद से। वो स्क्रॉल जो तुम पूछ रहे थे, मुझे नहीं पता, पर शायद वो केविन यामागाता के हाथों में लग गए। समझे? मुझे हैरानी, इसके अंदर क्या लिखा होगा? देखना चाहोगे? शायद हमें नहीं देखना चाहिए। अमेजिंग, ये तो पूरी शैतानों की गुफा लग रही है। एक एविल डेन ऑफ हर्शिंग। अगर मैं शैतान होता तो मैं यहीं आता पूजा करने के लिए। ओह, ये गड्ढा तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है इस जगह के लिए, एक एल्टर के लिए। ये तो बहुत अच्छी जगह लग रही है शैतानों के पलने के लिए। हम्म? ओह, ये तो ये मास्टर आप कहाँ हो? मास्टर फ्रांसिस्को। मास्टर जेवियर? ये क्या है? क्या हुआ? शायद वो यहाँ पे तो कहीं नहीं दिख रही। ओह, ये क्या है? इसका मतलब क्या है? शब्द या फिर एक ड्राइंग?
क्या ये कोई मैसेज है शैतानों की तरफ से? इसका शायद वो नहीं है जो मुझे चाहिए। ये क्या है? ये एरो, ये बहुत ही अजीब से मार्क है। कोई ऐसी चीज यहाँ पे क्यों लिखेगा और उनका गोल क्या होगा इसको लिख के? अगर ये कोई कैरेक्टर्स भी है तो भी ना ये लैटिन है, ना ही स्पेनिश, ना ही बेस्कियो और ना ही फ्रेंच। उल्टा करे तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा होगा और ये पार्ट कुछ ऐसा। हाँ, और ये यहाँ पे हाँ हो गया। और ये है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं फ्रांसिस्को ज़ेवियर सॉल्व ना कर पाऊँ। मैंने इसको एक्सपोज कर दिया। ये एक मिस्टीरियस बैट है जो डीमंस की गुफा में पल रहा था। इसकी आंखें कितनी अजीब सी हैं। मैं बहुत थ्रिल्ड हूँ उसको देख के। पर बैट, तुम मुझे बिल्कुल नहीं हरा सकते। मैंने तुम्हारा पर्दाफाश कर ही दिया। मैं हूँ फ्रांसिस्को ज़ेवियर। यो, क्या तुम कैरियर हो? वाओ, यहाँ पे अगर तुम बेहोश हो गए तुम बात कैसे करेगी? कौन हो तुम? मैं कौन लग रहा हूँ? उसके साथ चलो। उसके साथ चलो। एनी हाउ, मुझे इस पिक्चर से बाहर आने में काफी समय लग गया, पर ये सब शुक्रिया मैं तुम्हें देना चाहूंगा कि मैंने तुम्हें बुला लिया। वेल, जहाँ तक ये प्लान था वहां तक ये अपने आप चला है और आगे भी ये प्लान ही है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए एक और चीज करो जो इस प्लान का हिस्सा है। मुझे एक और चीज करनी है। हाँ, एक छोटी सी चीज मैं चाहता हूँ जो तुम मेरे लिए करो। ये बहुत ही अर्जेंट है तो तुम इसको ढीला नहीं छोड़ सकते। तुम्हें कहीं जाना है। जाना? कहाँ पे? ईस्ट। ईस्ट? तुम्हारा मतलब है हमें कहीं टर्की में जाना है? स्टूपिड मत बनो, उससे भी ज्यादा दूर दूर। इंडिया के आसपास? ऐसी बात करना बंद करो जैसे कि तुम नींद से जागे हो। उससे भी दूर दूर, बहुत ज्यादा ईस्ट की तरफ, ईस्टर्न टिप। शायद जैसे भी तुम एक ट्रिप पे जा रहे हो, बहुत ही दूर 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 दूर, बहुत दूर, समुद्र से भी दूर, चाइना से भी दूर। अमेजिंग, तो ये बहुत अच्छा एडवेंचर होगा। आ ही गए। हाँ, पर मैं नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें भी जाना है। तुम्हारे पास पूरे 500 सालों तक का समय है। 500 साल बाद? क्या तुमने ये नहीं कहा ये अर्जेंट लंबा है? नहीं है। वैसे भी तुम अपने दिमाग में ये जल्दी भी कर सकते हो, है ना? मुझे तुम्हें एक चीज देनी है जो तुम्हें किसी आदमी तक पहुंचानी है। किसी आदमी हाँ, को? वो आदमी जो दुनिया को बचाएगा। ओके, तो अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तुम्हें क्या ले जाना है। तुम सुन रहे हो? पर क्या हुआ? क्या तुम भगवान हो? तो कौन सा वाला? बहुत बूढ़ा वाला, दोबारा से? हाँ। वेल, ये सब बातें मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ जो तुम्हें अपने साथ लेके जानी है। हाँ। आप सही तो हो। बहुत बड़ी परछाई इस दीवार से बाहर आई और उसने मुझसे कुछ करने को कहा। उसने मुझसे कुछ पूछा, क्या तुम कैरियर हो? उसने पूछा तो मैंने जवाब दिया, ऑफ कोर्स मैं फ्रांसिस्को ज़ेवियर इसको कैरी करूंगा। तो कमेंट करके मुझे अपना सपोर्ट दिखाइए। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करो।